हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं आपके लिए अपनी सुपर 25 सीरीज का एक और लेक्चर। दोस्तों, ये वाली बात हर वीडियो में आप लोग सुनते होंगे, आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे कि हर वीडियो में एक ही बात करते हैं, लेकिन ये वाले वीडियो में एक बात सेम नहीं होगी, क्योंकि पिछला वाला वीडियो कोई और था, ये वाला वीडियो कोई और है। और आप जैसा कि जानते हैं, अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो ये वाला वीडियो आप लोग जानते होंगे कौन सा रहेगा। लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 15 है दोस्तों। और इस वीडियो में आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये बड़े ही जनरल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर्स में इतनी बार पूछे गए हैं, इस बार मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि पेपर में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। और मेनली ये जो वीडियो रहेगा, स्पेशली रहेगा, वो रहेगा पैरामेडिकल के लिए या फिर किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम में जो नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं उनके लिए। लेवल कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा क्वेश्चंस का, जनरल क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देर करे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो लिखा है दोस्तों, लिंग निर्धारण। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि अगर जो कोई भी शिशु का जन्म होता है तो उस जन्म होने के पीछे माता जिम्मेदार है या पिता जिम्मेदार है। जन्म का मेरा मतलब, मैं लिंग की बात कर रहा हूं। क्या बोला? लिंग निर्धारण मतलब जो शिशु का जन्म हुआ है वो नर है या मादा है, मतलब पुत्र है या पुत्री है। इस चीज के लिए जिम्मेदार हमेशा होता है दोस्तों पिता। कौन जिम्मेदार होता है? पिता। लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुछ लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा सताया जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है, उनसे कहा जाता है कि अगर आप मतलब पुत्री पैदा करेंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम और आप पढ़े लिखे समाज को जन्म देंगे, आगे जाकर हम और आप चीजों को, लोगों को अच्छी मैसेज देंगे। तो आप ये याद रखिएगा और जितना ज्यादा बता सके अपने समाज में बताइएगा कि पुत्र होता है या पुत्री, इसके पीछे जिम्मेदार होता है हमेशा नर। याद रखना दोस्तों, पिता जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो पिता के गुणसूत्र से। अब दूसरा पॉइंट आ गया दोस्तों, बहुत जनरल क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में। याद रखना दोस्तों, जो कैंसर बीमारी होती है उसके उपचार में यूज होता है कोबाल्ट का। और कोबाल्ट का भी जो आइसोटोप है वो कौन सा है? 60 है। तो याद रखना कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है किसमें? कैंसर के उपचार में। उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस वाले वीडियो में मेरा थोड़ा सा गला दोस्तों आपको बैठा हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बात पहुंच जाए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है मानव त्वचा का रंग। तो याद रखें कि जो मानव त्वचा का रंग होता है वो आपको मालूम होगा एक वर्णक होता है जिसका नाम है मेलेनिन। तो मेलेनिन की वजह से जो त्वचा का रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों? जैसा त्वचा का रंग आपको नजर आता है वो किसकी वजह से है? मेलेनिन की वजह से है। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ओजोन परत की मोटाई। याद रखना दोस्तों कि जो हमारी ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है वो हमेशा नापी जाती है डाबसन में। किसमें नापी जाती है? डाबसन में। दोस्तों अगर थोड़ा सा एक मिनट का बस थोड़ा सा गैप लेंगे, हल्का सा, तो ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? डाबसन में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों EEG। अब EEG का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। याद रखना, एक होता है ECG, एक होता है EEG। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और उसका संबंध होता है हमारे हृदय से। और यहां पे है EEG, इसका मतलब है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इसका संबंध किससे होता है दोस्तों? मस्तिष्क से। ये टेस्ट है। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो चेचक। तो याद रखना दोस्तों, जो चेचक होता है ये एक विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। किससे होती है? विषाणु से। और विषाणु का नाम क्या होता है दोस्तों? वेरियोला। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बातें आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। याद रखना दोस्तों कि मस्तिष्क का अगर सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा तो उसका नाम क्या होगा? सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है भाई, तो सेरिब्रम। एक होता है दोस्तों सेरिबेलम, एक होता है मेडुला एब्लोंगटा। लेकिन जो सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो।
अब लिखा है दोस्तों केकड़े के पैर। तो याद रखना कि केकड़े के कितने पैर होते हैं, तो हमेशा याद रखें दोस्तों 10 पैर होते हैं। केकड़े के 10 पैर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस, देखिए ग्रीन हाउस गैस तो बहुत सारी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मेथेन भी है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी मानी गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो याद रखना कि सबसे ज्यादा मात्रा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग 60 से 65 के आसपास रहती है हमेशा, ये इतनी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा इन्फ्लुएंजा, तो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वो किससे फैलती है। तो याद रखना दोस्तों, इन्फ्लुएंजा हमेशा किसी वायरस से होता है, विषाणु से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सबसे मजबूत हड्डी, तो याद रखना कि अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात आएगी तो कौन सी होगी दोस्तों, जांग की हड्डी होती है। ये वाली हड्डी जो होती है ना, फीमर, वो सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। ठीक है भाई, अगला लिखा सबसे मजबूत हड्डी, ये तो हो गया। अगला लिखा है शरीर का रासायनिक कारखाना। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना क्या कहलाता है, तो याद रखना दोस्तों हमारा लिवर कहलाता है, हमारा यकृत कहलाता है। ठीक है भाई, और क्यों कहलाता है तो आपको मालूम होगा कि इससे कई सारे रसायन निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, इनके बारे में तो मुझे आपको समझाना भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजीली आते हैं। अगला है खोपड़ी में हड्डी, तो याद रखना दोस्तों खोपड़ी में कुल मिलाकर हड्डियां होती हैं 8। कितनी होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। ठीक भाई, नॉर्मल बात, आगे बढ़ो। पित्त कहां संग्रह होता है, तो जो पित्त होता है, जो बाइल होता है, वो कहां पर सुरक्षित होता है, कहां पर उसका संग्रह होता है, तो याद रखना दोस्तों पित्ताशय में होता है। कहां पे होता है, पित्ताशय में। अगला क्या लिखा, किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता, तो याद रखें दोस्तों मस्तिष्क का प्रत्यारोपण कभी भी नहीं हो सकता है। देखो प्रत्यारोपण क्या होता है, मतलब एक आदमी के अंदर से उस ऑर्गन को काटा, उस अंग को काटा और दूसरे आदमी के अंदर लगा दिया। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है कि किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता, मतलब कौन सा अंग एक इंसान के अंदर से निकाल के दूसरे इंसान के अंदर नहीं लगाया जा सकता, तो कौन सा होता है दोस्तों, मस्तिष्क होता है। इसका कभी भी प्रत्यारोपण नहीं होता। आगे बढ़े, लिखा है हीमोग्लोबिन, तो याद रखना दोस्तों कि हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में पाया जाता है। जनरल सी बात है, आगे बढ़ जाओ। अब लिखा है दोस्तों नवजात शिशु को BCG का टीका लगाना चाहिए, तो याद रखें नवजात शिशु को जो जन्म जब होता है उसका, तो कितने घंटे के अंदर BCG का टीका लग जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 48 घंटे में उसके अंदर BCG का टीका लग जाना चाहिए। और दोस्तों आप मुझे चाहे कहीं पर भी सर्च कर लो, मुझे BCG का पूरा नाम आप लोग आज कमेंट में बताएंगे, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, तो हमारी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है दोस्तों। चलो आज वैसे ही मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आप तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है, अपने नियम को तोड़ना नहीं है, तो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े दोस्तों, आपके लिए करने को तैयार हैं। तो चलो बिना देर करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है लार द्वारा पाचन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि लार द्वारा किसका पाचन होता है, तो याद रखें दोस्तों स्टार्च का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पुनरुद्भवन, तो पुनरुद्भवन क्या होता है, तो ऐसे याद रखो दोस्तों कि जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, तो उनका फिर से जो पुनर्निर्माण होता है, फिर से बनना होता है, तो सबसे तेज कोशिकाएं कहां की बनती हैं, मतलब अगर वहां पे क्षतिग्रस्त हो गई हैं कोशिकाएं, तो सबसे तेज पूर्ति कहां पे होगी, तो ये दोस्तों होती है यकृत में। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम पुनरुद्भवन कहां पे होता है, सबसे धीरे धीरे कोशिकाएं जब बाकी मतलब क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो सबसे धीमे धीमे कहां पे बनती हैं, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मस्तिष्क में बनती हैं। ठीक है भाई, अगला क्या लिखा है, कौन सा एंजाइम
रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अभी तक दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, तो मैंने आपको बताया था फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोला? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन आज बात किसकी हो रही दोस्तों? आज बात हो रही है एंजाइम की। तो याद रखना पेप्सिन एंजाइम। क्या नाम है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम। तो ये हमेशा किसमें? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है ये वाला एंजाइम। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल बनाने में सहायक। याद रखना दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों के रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, उसी तरह से पत्तियों का रंग हरा होता है किन की वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। तो याद रखना कि अच्छा एक बात और, अब हीमोग्लोबिन, तो अपने हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है, मतलब Fe। ठीक है। इसी तरीके से क्लोरोफिल बनाने में क्या चीज सहायक होती है दोस्तों? मैग्नीशियम। Mg मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम सहायता करता है। 3 क्वेश्चन और है दोस्तों, एंड करते हैं वीडियो को जल्दी से। क्या लिखा है? आंख में प्रकाश का नियमन, मतलब आंखों में प्रकाश कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, इस बात का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? आइरिस करता है। हमारे नेत्र का भाग है आइरिस, तो वो हमेशा क्या करता है कि आंख के प्रकाश का नियमन करता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में प्रयुक्त तत्व। तो याद रखना दोस्तों, अब रक्त का थक्का जमाने में प्रयुक्त तत्व की बात हो रही है। कौन सा वाला तत्व होगा जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। याद रखना दोस्तों, थक्का जमाने में सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? कैल्शियम होता है। अगर एंजाइम पूछा जाए तो कौन होता है? पेप्सिन होता है। अगर प्रोटीन पूछा जाए तो कौन सा होता है? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाता है, तो इसका आंसर होता है विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। फिलोक्विनोन बोलते हैं उसको। चलो लास्ट में आ जाओ। अब क्या लिखा है? शरीर का तापमान नियंत्रण। तो याद रखना कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। तो ये वाली ग्रंथि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये प्यारा सा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का वीडियो समझ में आ गया होगा। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो में गला नहीं बैठा होगा, इस बार अच्छी अच्छी चीजें खा पी के आऊंगा जिससे आपको एनर्जी से और ज्यादा एनर्जी से पढ़ा पाऊं। और आपको मालूम है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो याद रखना कि ये वीडियो सीरीज चलती रहेगी तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन बहुत कुछ हो जाता है। याद रखना। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।